हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। अरे बहुत सारे आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस नए प्रोक्लेमेशन को लेकर या जो वीज़ा पर बैन लगा है उसको लेकर। तो मेरे पास बहुत सारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, स्पेशली मैं जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए आंसर्स तलाश कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीन कार्ड एंड दिस बैन। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अमेरिका दर्शन चैनल पर। जो मेरे फ्रेंड्स पहले से इस चैनल से जुड़े हैं मुझे जानते हैं, और नए लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूं। एंड फ्रेंड्स, मैं अक्सर यहाँ पर जो भी यूएस में वीज़ा रिलेटेड, एजुकेशन या फिर ट्रैवल, बहुत सारी आप लोगों से बातें अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ। एंड अभी क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ढेर भर के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आज उनके सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। सो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि बताया था आप लोगों को कि भाई ये जो बैन लगा है वर्किंग वीज़ा पर लगा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विंडो है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी विंडो ये है। सबसे पहली बात अगर हम आपसे डिस्कस करें कि जो भी लोग यूएस के बाहर हैं वो सभी पर, उन सब पर बैन है आना। लेकिन अब इस बड़ी विंडो के अंदर बहुत सारी छोटी विंडोज़ हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन कौन लोग हैं जो आ भी सकते हैं और वो कैसे आ सकते हैं। तो आपको ये पहले ही पता हो गया है कि H1B, J1, H2B, L1 और इनके सारे डिपेंडेंट जो भी वीज़ा होते हैं उन पर बैन लगा दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। लेकिन अब इसमें जो वीज़ा होल्डर ऐसे हैं जिनका H1B स्टैंप लगा हुआ है, J1 स्टैंप लगा हुआ है, ये अगर सारे जो भी वीज़ा बैन वाली कैटेगरी में है ना, लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे वैलिड वीज़ा का स्टैंप है तो आप लोग यूएसए के अंदर आ सकते हैं, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो वीज़ा के अलावा जो ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कि सपोज़ अगर आपको आपकी कंपनी से या इंस्टीट्यूट से ऑफ़र लेटर चाहिए, और तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो वीज़ा स्टैंपिंग प्लस उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ आने के लिए वो होना चाहिए। इसके अलावा जो भी है वो ये चारों वीज़ा कैटेगरी जो है उनमें से कोई भी नहीं आ सकता। यानी कि जो भी नए इंटरव्यू शुरू होंगे वो एम्बेसी खुलने और 31 दिसंबर 2020 के बाद ही शुरू होंगे, 31 दिसंबर 2020 के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ये क्लियर हो गई। नाउ मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से वीज़ा हैं जिनका चलता रहेगा। एक है टूरिस्ट वीज़ा B1 B2, वो जो है लगातार जैसे ही एम्बेसी खुलती हैं आपके इंटरव्यूज़ चालू हो सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, वीज़ा स्टैंपिंग हो सकती है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा जो रिलीफ मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में वो है स्टूडेंट्स के लिए F1 और उनके डिपेंडेंट F2, वो लोग भी यहाँ पर जो है आ सकते हैं। उनकी स्टैंपिंग जारी रहेगी, लोग स्टडीज़ के लिए आते रहेंगे एंड उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उन पर कोई बैन नहीं। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड की, जिसको लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो नाउ मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि ऑलरेडी जो ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में है उनका क्या होने वाला है। सो देखो, जो प्रोसेसिंग में है उनकी प्रोसेसिंग जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। जितना टाइम लेना था पता नहीं, वो ऑफिसेस के हिसाब से है, टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है वो कुछ नहीं पता है। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है उनकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। और जो अब बात करते हैं उनकी कि जो नई एप्लीकेशन डलनी है उनमें से कौन कौन अलाउड है, कौन कौन नहीं अलाउड है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है जो अलाउड है उस कैटेगरी में, वो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड होता है, जिसमें कि इन्वेस्ट करो आप यहाँ पर। EB5 जो कैटेगरी होती है उसमें जॉब क्रिएट्स होती हैं। सो सारा मसला ही देखो यहाँ पर जॉब्स का है, क्योंकि जॉब क्रिएट करने के लिए ही यहाँ पर ये जो सारा बैन लगाया गया है वो जॉब क्रिएट करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, सो EB5 से तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो इस पर कोई बैन नहीं है। नई एप्लीकेशंस भी आती रहेंगी और प्रोसेसिंग होती रहेगी। दूसरा है नेशनल इंटरेस्ट का जो होते हैं, जिसमें EB1 और EB2 कैटेगरी आती है, जिसमें क्या होता है कि भाई इन लोगों के आने से यूएसए को फ़ायदा होता है, और फ़ायदा होगा तो इसलिए उनको आने के लिए भी उनकी प्रोसेसिंग पे भी बैन नहीं रहेगा। वो लोग जो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या कर रहे थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फैमिली बेस्ड जो ग्रीन कार्ड होते हैं उनकी एप्लीकेशंस का क्या होने वाला है। जो नई एप्लीकेशंस होंगी तो उसमें क्या है, उसमें जो F2 कैटेगरी, F2A, F2B, F3, जिसमें कि कवर होते हैं किसी US सिटीजन्स के
सिटीज़न के स्पाउस या फिर उसके बच्चे। सो ये जो कैटेगरी है ये खुली रहेगी, इसकी जो है एप्लीकेशंस चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो F4 एक कैटेगरी है जिसमें कि सिबलिंग्स का जो भाई बहन के लिए होता है वो वाली एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी 31 दिसंबर 2020 तक एटलीस्ट। उसके बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है अभी तक। और इन जो मैंने अभी तक आपको सारे ग्रीन कार्ड की जो कैटेगरीज़ बताई, इनके अलावा जो भी और ग्रीन कार्ड कैटेगरीज़ होती हैं, वो चाहे डाइवर्सिटी वाली हो या फिर रिलीजियस बेसिस पर हो, उन सब के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, जिससे कि मुझे ये समझ में आता है कि इन पर भी कोई भी नई एप्लीकेशन इनकी नहीं ली जाएगी। Friends, this is the copy of proclamation which says proclamation shall not apply to physician, nurse or other healthcare EB5 children of US citizen and स्पाउस ऑफ US सिटीजन। और मैं आपको एक मोटी तौर पे जो बात बताता हूँ, ये जो नया प्रोक्लेमेशन आया है, ये जो नया बैन आया है, उसमें मैंने जो पढ़ा उसमें ये लिखा है कि इसमें जो पुराना बैन था जो 60 दिन के लिए 22 अप्रैल वो जो लगाया गया था वो एज इज़ रहेगा, और उसको कंटिन्यू करते हुए, मतलब वो उस वक्त सिर्फ ग्रीन कार्ड पर लगाई गई थी वो रोक, सो उसको कंटिन्यू करते हुए आगे ये जो वीज़ा इन्होंने वर्क वीज़ा इंक्लूड कर दिए 4 वीज़ा, वो इसमें इन्होंने नए प्रोक्लेमेशन में इंक्लूड किए हैं पुराने के साथ साथ। तो जो पुराना था वो एज इज़ रहेगा, वो कंटिन्यू कर दिया, और उसके साथ साथ इन्होंने नए और उसमें बैन लगा दिए जो कि वर्क वीज़ा H1B, H2B, L1 एंड J1 पर है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार ग्रीन कार्ड का जो है वो समराइज कर देता हूँ कि जो मैंने बताया, जो भी ग्रीन कार्ड की जिसकी भी प्रोसेसिंग चल रही थी वो चलती रहेगी, और जिन लोगों के और किस किस की नई एप्लीकेशन अप्रूव होगी और कौन कौन आ सकता है, तो जैसे बाहर से जो है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट EB5 की अगर वीज़ा की स्टैंप लगी है, आप आ सकते हैं और नई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। वहीं पर जो स्पाउस वाला है, जो रिलेटिव बेस्ड है, जिसमें कि F3 और F2 F2B है, वो लोग भी स्टैंप लगी है तो आप आ सकते हैं और नई एप्लीकेशंस भी आपकी चालू हो सकती हैं। इनके अलावा जो EB1, EB2 वो मोस्टली लोग US में रहकर ही एप्लीकेशंस डालते हैं, तो वो भी उनकी यहाँ पर रहकर चलती रहेंगी। देन उसके अलावा और जो भी हैं उनको ना तो यहाँ पर अभी एंट्री मिलेगी, अगर आपका स्टैंप लगा हुआ है पहले से एंट्री मिलेगी, लेकिन कोई नई एप्लीकेशन डाइवर्सिटी वीज़ा या फिर रिलीजियस बेस्ड जो वीज़ा होता है उसकी कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।